डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कंट्रीज। कंट्री, दो अलग अलग कंट्रीज़ के लिविंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग कैसे हो सकते हैं? बड़े बेसिक, अगर कोई ऐसे ही फ्लैटली भी आपसे पूछ ले कि आपके और यूएई के लिविंग स्टैंडर्ड्स में फ़र्क क्यों है, तो आप फ्लैटली भी कुछ ना कुछ तो बता ही दोगे। लेकिन ऐसी बात ना करना, आपके और यूएई की लिविंग स्टैंडर्ड्स में फ़र्क क्यों है, उनके बेहतर क्यों, आपके कम क्यों, वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर ना एक मतलब बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, यही तो पूछ रहे हैं क्यों है। सही है ना? तो जवाब उस क्यों के जवाब में वही मत दे देना जो सवाल था। वो इसलिए कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, ओके देयर कैन बी अ रीज़न। वहाँ की गवर्नमेंट एफिशिएंट, गवर्नेंस एफिशिएंट है, पुलिसिंग बहुत एफिशिएंट है, फाइन सिस्टम बहुत एफिशिएंट है। अब रीजंस आपने देना शुरू है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दुनिया भर के बिजनेसेस जो आके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। हाँ, ये एक रीज़न है, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो भी एक रीज़न बनेगा, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वहाँ पर टैक्स रेट्स कम हो सकते हैं। जब जिस मुल्क में टैक्स रेट्स कम होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं ना उन सारे मतलब दूसरे दुनिया के बिजनेसेस वहाँ आके अपना हेड ऑफिस सेट करें, ठीक है। तो ये सारे जिस तरह रीजंस होते हैं, इन्हीं रीजंस की बिना पर, ठीक है। अब यहाँ पर साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक मुल्क के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसकी रिसोर्सेज सस्टेन नहीं कर पा रही उन सबको, तो मुल्क मकरूज हो सकता है, इंपोर्ट करानी पड़ सकती है उसको रिसोर्सेज, तो फिर वो उसका लिविंग स्टैंडर्ड नीचे गिरेगा। लेकिन एक मुल्क ऐसा जो अपनी लार्जर देन पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी है, जिसकी पॉपुलेशन जितनी है ना उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उस केस के अंदर वो मुल्क सरप्लस प्रोडक्शन कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट्स भी कर सकता है, सही। तो बहरहाल ये सारे जो ना आपके फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से दो ममालिक के दरमियान फ़र्क हो सकता है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ का, उनके वेलफेयर का, सही है। ये पढ़ लेना, बिल्कुल रीड करने वाला है।